हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ न्यू सीरीज ऑफ वीडियोस फ्रॉम सेलिना पब्लिकेशन बुक कंसाइज फिजिक्स आईसीएससी क्लास 9, जिसमें आई विल ओनली बी सॉल्विंग द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ दिस बुक एंड आई होप दीज वीडियोज विल हेल्प यू. Before starting this video, I want you to subscribe my channel and press the bell icon to get the notification of my new videos. So let us start with the first chapter, that is measurements, spelling mistake, and experimentation, exercise 1b. So first question is, a stopwatch has 10 division graduated between the 0 and 5 second marks. What is its least count? तो यहाँ पर आपको least count कैलकुलेट करके बताना है. So सबसे पहले हम यहाँ पर given लिख लेते हैं, हमको क्या given है. तो total number of divisions जो हमको given है that is 10. So total number of divisions on stopwatch is equal to 10, and we are also given value of one division, that is 0 to 5 second mark पर है. Value of one division, that is हम फाइनल 5 सेकेंड्स लेंगे, इनिशियल 0 लेंगे. सो हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 0, दैट इज 5. सो हमारे पास वैल्यू ऑफ वन डिविजन 5 है, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स 10 है. सो वी नो द फॉर्मूला दैट लीस्ट काउंट, जिसको हम कैपिटल L एंड कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वन डिविजन, जिसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं. सो वैल्यू ऑफ वन डिविजन इज 5 दैट वी हैव कैलकुलेटेड एंड टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स आर 10. सो इसको हम डेसिमल में ले जाएंगे, सो इट बिकम 0.5, और ये जो डिविजन है वो सेकेंड्स में है. सो यहाँ पर भी आपको 0.5 सेकेंड्स आ जाएगा इसका लीस्ट काउंट. देयरफॉर वी कैन से दैट लीस्ट काउंट of stopwatch is 0.5 seconds. Next is question number 2. A vernier has 10 divisions and they are equal to 9 divisions of main scale in length. If the main scale is calibrated in millimeter, what is its least count? तो यहाँ पर अगर हम एक स्केल लें और इसमें हम 9 डिविजन्स करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने 10 पीसेस कर दिए, मतलब 10 डिविजन्स कर दिए, जिसमें कि 9 डिविजन्स हमने बनाए हैं. सो एक डिविजन हमारा 1 के ही इक्वल है. ओके, सो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स, जैसे कि हमने अभी स्टॉपवॉच ली थी, यहां पर है वर्नियर स्केल, दैट इज इक्वल टू 10, एंड वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिविजन, या फिर वन डिविजन भी बोल सकते हैं, इट इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर. ओके, सो यहां पर प्रीवियस वाला जो फॉर्मूला था वही हम यूज करेंगे, दैट लीस्ट काउंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वन डिविजन, दैट इज 1 मिलीमीटर, एंड टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स दैट इज 10. सो इट इज गोइंग टू बी 0.1 मिलीमीटर. अब हमको यहाँ पर सेंटीमीटर में अगर इसको कन्वर्ट करना है, बिकॉज हम जो स्केल यूज करते हैं दैट इज इन सेंटीमीटर्स. Okay, so main scale is calibrated in millimeter. So what is its least count? तो least count के लिए हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे एक बार, और इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे. So this becomes 0.01 centimeter. So therefore we can say that least count of vernier is
0.01 centimeter. Question number 3. A microscope is provided with a main scale graduated with 20 divisions in 1 centimeter and a vernier scale with 50 division on it of length same as of 49 divisions of main scale. Find the least count of microscope. So यहाँ पर हम माइक्रोस्कोप की मेन स्केल डिवीजन और उसकी लेंथ डिवीजन को अलग अलग सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास एक है 20 डिवीजन इन 1 सेंटीमीटर. सो यहाँ पर गिवन है दैट इज 20 डिविजन्स इन 1 सेंटीमीटर. सो हमारे लिए 1 डिवीजन हो जाएगा 1/20 centimeter. Okay, so this is the value for 1 male scale division. इसको अगर हम solve कर देते हैं तो this is going to be 0.05 centimeter and this is equal to the value of 1 main scale division. Okay, so this is about 0.05 centimeter. Now हमारे पास जो डिविजन्स हैं दैट इज 50 ऑफ सेम लेंथ जो कि हमने 49 डिवीजन किए थे. जैसे कि मैंने बताया था 9 डिवीजन करते हैं तो 10 हमको पीसेस मिलते हैं. उसी तरीके से 49 डिवीजन जब हम करेंगे तो हमको 50 पीसेस मिलेंगे. ओके, तो यही बात यहां पर है दैट टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स इज 50. सो देयरफॉर हम लीस्ट काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं. सो लीस्ट काउंट के लिए फॉर्मूला मैं बता चुकी हूं. वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन दैट इज 0.05 डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन दैट इज 50. इस डेसिमल को हटाया, यहां पर हो गया 100 और ये कट गया 10 टाइम्स एंड 5 1s are. सो 1/1000 है. सो इसको हम लिख सकते हैं 1 1 2 3. सो 1 2 3.0 centimeter. So here we can write therefore least count of microscope is 0.001 centimeter. Hence this is the answer. Question number 4. A boy uses a vernier caliper to measure the thickness of his pencil. He measured it to be 1.4 millimeter. If the zero error of vernier scale is plus 0.02 centimeter, what is the correct thickness of the pencil? So first of all, we'll be writing the given thing, that is the thickness of pencil, that is equal to 1.4 millimeter. ये हमको थिकनेस गिवन है और जीरो एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर दैट इज प्लस 0.02 सेंटीमीटर. इसको हम मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 10. सो वी गेट दिस एज 0.2 मिलीमीटर. मैं यहाँ पर आपको करके भी दिखा देती हूँ. 0.02 में हमने मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो ये मिलीमीटर में कन्वर्ट हो गया. एज वी नो द फॉर्मूला दैट करेक्ट रीडिंग इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड रीडिंग माइनस द जीरो एरर. और यहाँ जो हम एरर लेंगे वो साइन के साथ लेंगे, विथ साइन. अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अगर निगेटिव है तो निगेटिव. तो जो हमारी थिकनेस है दैट इज द ऑब्जर्व रीडिंग दैट इज 1.4 मिलीमीटर. जो थिकनेस हमने ली है दैट इज कॉल्ड द ऑब्जर्व रीडिंग. दैट इज 1.4 मिलीमीटर. माइनस पॉजिटिव है तो ये 0.2 मिलीमीटर हो गया. एंड ऑन सॉल्विंग दिस वील गेट इट एज 1.2 millimeter. Okay, so this is the correct reading, that is the correct thickness. Therefore, correct thickness of pencil is
1.2 millimeter. Question number 5. A vernier caliper has its main scale graduated in millimeter and 10 divisions on its vernier scale are equal in length to 9 millimeter. When the two jaws are in contact, the zero of vernier scale is ahead of zero of main scale, and the third division of vernier scale coincide with the main scale division. Find the least count and the zero error of the vernier caliper. तो यहाँ पर आपको मेन स्केल ग्रेजुएट की है 10 डिविजन्स तक और इसकी इक्वल लेंथ जो 10 डिवीजन की है दैट इज 9 मिलीमीटर. अगर दोनों जॉज को हम कनेक्ट कर देते हैं तो जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल जो मेन स्केल से कोइंसाइड करता है दैट इज ऑन द थर्ड डिवीजन. ओके, सो यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन vernier are given 10 and value of one main scale division is equal to 1 millimeter. 9 मिलीमीटर है तो एक डिवीजन हो जाएगा हमारा 1 मिलीमीटर के लिए. सो यहां से हम लीस्ट काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं. लीस्ट काउंट होता है वैल्यू ऑफ वन मेल स्केल दैट इज 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन दैट इज 10. सो इट इज 0.1 मिलीमीटर. ओके, अब हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं. सो इट इज गोइंग टू बी 0.01 सेंटीमीटर. इस टाइप का क्वेश्चन हम प्रीवियस भी कर चुके हैं. अब हमको जीरो एरर फाइंड करना है तो जीरो एरर का फॉर्मूला होता है दैट इज लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय कोइंसाइडिंग डिवीजन. जिस डिवीजन पे कोइंसाइड कर रहा है और उसको हम साइन के साथ लेते हैं विद साइन. तो हमको लीस्ट काउंट जो कोइंसाइडिंग डिवीजन है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है. लीस्ट काउंट इज 0.01 एंड कोइंसाइडिंग डिवीजन इज थर्ड डिवीजन. सो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो इट इज गोइंग टू बी 0.03 सेंटीमीटर. सो दिस इज द जीरो एरर. Therefore, we can say the zero error is this and the least count is this. This is the first part and this is the second part. I hope आपको मेरे solution videos जरूर पसंद आ रहे होंगे. So please do let me know in the comment section and also hit the like button. आपके support and appreciation से मुझे motivation मिलता है. So do share my videos with your family and friends and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.